जो हम लोग बनियान पहनते हैं उसकी कटिंग आती है। वो कटिंग को हम लोग सॉल्टिंग करते हैं, बीटिंग होती है उसके बीटर पे, बीटर में पिसने के बाद लिफ्टिंग करते हैं, सिलेंडर मोल्ड से है, हैंड लिफ्टिंग है, जो भी प्रोसेस है ये सब करके पेपर बनाते हैं। मार्केट की डिमांड के हिसाब से उस पर कलर किया जाता है। शादी के कार्ड बनते हैं, गिफ्ट एनवेलप बनते हैं, कैरी बैग बनते हैं। हमारा पेपर 200 साल तक अभी इसमें लिखी हुई पांडुलिपियाँ आज भी हैं। टर्नओवर मिला के 25 लाख 30 लाख के आसपास इस समय है। समाज को शिक्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम योगदान की अगर बात करें तो वो कागज़ और कलम की होती है, क्योंकि कागज़ के माध्यम से ही लोग पढ़ना सीखते हैं और लिखना भी सीखते हैं। ऐसे में हम आज पहुँचे हैं कालपी कस्बे में, जो कि जालौन ज़िले का हिस्सा है। यहाँ पर कागज़ की व्यापार के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस तरह से कागज़ की यहाँ पर शुरुआत हुई और कितना साल पुराना यहाँ का इतिहास है और अब व्यापारी कितना लाभ इस कागज़ के व्यापार से कमा पा रहे हैं। कागज़ का इतिहास कितना पुराना है और कब से इसकी जो मात्रा है, मतलब कि मिल जो इधर पे फैक्ट्रियाँ लगने की स्टार्ट हुई वो कब से हुई, और साथ ही प्रोसेस बताइए इसका कैसे बनता है। यहाँ पे सन 70 के बाद से काफ़ी यूनिटें बनी और उसमें क्या KBIC ने यहाँ पे लोगों को जागरूक किया। वहाँ आके कि अब तुम आप यूनिट लगाइए, आपका पेपर हम खरीदेंगे और हम ही सेल करेंगे। तो उधर से शुरुआत हुई इसकी, अधिक यूनिटें जो हुई। और इसका जो प्रोसेस है बनाने का, पहले क्या होता है कि जो कॉटन आता है, कॉटन चिंदी जो हम लोग बनियान पहनते हैं उसकी कटिंग आती है। वो कटिंग को हम लोग सॉल्टिंग करते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, फिर बीटिंग होती है उसके बीटर पे, बीटर में पिसने के बाद फिर जो है उसको लिफ्टिंग करते हैं, सिलेंडर मोल्ड से है, हैंड लिफ्टिंग है, जो भी प्रोसेस हैं ये सब करके पेपर बनाते हैं। फिर वो पेपर जितने भी GSM को बनाना हो, कारीगरों के हाथ में इतना हुआ है कि वो अपना जितने GSM का हम लोग पेपर बनाएंगे वो उतने GSM का वो पेपर लिफ्ट करके हम लोगों को मुहैया करा देते हैं। फिर ये आता है, इस पर कैलेंडिंग होती है, कटिंग होती है, पैकिंग होके फिर ये बाहर जाने के लिए। अभी आपकी फैक्ट्री में कई तरह के कलर के ही पेपर हैं और कई डिजाइन के ही पेपर हैं, तो उनकी क्या प्रक्रिया कुछ अलग होती है या इन्हीं के माध्यम से ही बनता है? मशीनें वही हैं, उन्हीं मशीनों में सब वर्क होता है। किसी में जो है डिज़ाइन का अलग अलग फर्मे हैं वो लगाए जाते हैं, किसी में चटाई का है, कोई फूल का है, ये सब फर्मे लगा के उनको इम्बोज किया जाता है। फिर उस पर कलर किया जाता है, किसी में सादा प्लेन कलर करना है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से उस पर कलर किया जाता है और फिर उसको तैयार करके मार्केट में जाता है। उसमें शादी के कार्ड बनते हैं, गिफ्ट एनवेलप बनते हैं, कैरी बैग बनते हैं, डायरियाँ बनती हैं। इस तरह से ये एक सिस्टम से पूरा चलता है। डिमांड कहाँ कहाँ है इसकी? डिमांड इसकी जो है ज़्यादातर बड़े शहरों की है। इसमें क्या है, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, कानपुर है, इन शहरों में डिमांड है इनकी। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ ले जाके लोग यहाँ से पेपर ले जाते हैं, फिर वहाँ उसको कन्वर्जन करते हैं, वहाँ कैरी बैग बनाते हैं, डायरी बनाते हैं, गिफ्ट एनवेलप बनाते हैं। इस तरह की ये प्रोडक्ट बना के वो लोग फिर वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता है। अन्य मिलों के पेपर से और आपके ये हैंडमेड पेपर से अंतर क्या है? एक्चुअली में मिल का पेपर बनता है बांस या लकड़ी से। वो जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को काट के उनको जो है बनाया जाता है। और हमारा जो पेपर है वो प्योर कॉटन का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से बनता है, जो इको फ्रेंडली है और पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता उससे। और मिल का पेपर क्या है कि जब पेड़ काटेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होना ही होना है। और आज की डेट में जो इतनी गर्मी है ये सब पेड़ कटने की वजह से है। आज लोगों को आना चाहिए हैंडमेड पेपर के तरफ, उसको यूज करना चाहिए, जिससे आज का जो पर्यावरण है उसको एक ओजोन परत को एक ताकत मिले और जो गर्मियों में जो दिक्कत हैं आज झेलने, पानी की समस्या है, ये सब है, तो वो सब खत्म हो। मिल के पेपर और जो आपका हैंडमेड पेपर है, क्या इसकी लाइफ में भी अंतर है? लाइफ में अंतर है। ये प्योर कॉटन है, 100% सेल्यूलोज है इसमें, और उसका पेपर है जो वो लकड़ी से बनता है। लकड़ी के पेपर 6 महीने 8 महीने के बाद वो बेकार हो जाता है। हमारा पेपर 200 साल तक अभी इसमें लिखी हुई पांडुलिपियाँ आज भी हैं। गांधी जी के समय के उनके हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि संग्रहालयों में हैं
और इसका डिग्री पेपर बनता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता है, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एमपी की यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये सब वो डिग्री पेपर पे उसको डिग्री बना के लोगों को देती हैं, क्योंकि डिग्री तो लोगों के जीवन के लिए है, तो इसलिए हैंडमेड पेपर पे ही डिग्रियाँ दी जाती हैं। इसकी पेपर की स्ट्रेंथ बहुत होती है, एक पतला पेपर भी जो है 10 किलो वजन उठाने की वो रखता है, मिल का पेपर आपको 2 किलो वजन नहीं उठाएगा। टर्नओवर कितना कर लेते हैं साल का? देखिए ये तो सीज़न के ऊपर है, जैसा सीज़न हो, कभी डिमांड ज़्यादा होती है तो टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, कभी डिमांड कम है तो कम हो जाता है। इस समय जो चल रहा है वो डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि शादी के कार्ड बनने बंद हो गए। अब जो चलता है वो स्टेशनरी लाइन में चलता है, जो स्कूलों में बच्चे अपने जॉब बनाते हैं उस पर ड्राइंग करते हैं कि कुछ करते हैं, उसमें चल रहा है। तो टर्नओवर मिला के 25 लाख 30 लाख के आसपास इस समय है। वैसे जब उसका कार्ड का सीज़न चलता था तो टर्नओवर 50 लाख 60 लाख तक चला जाता था, और आज की डेट में 20-25 लाख रुपए का टर्नओवर। कॉस्टिंग से अगर प्रॉफिट का देखेंगे तो कितना हो सकता? कॉस्टिंग में और प्रॉफिट में 10% का हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल पाता है, जब इतनी सब करने के बाद, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आज की डेट में जो कॉटन बेस्ड है वो बहुत महंगा हो गया। पहले हम लोगों को 5 रुपये 10 रुपये किलो में मिलता था, आज वो जाके 30 रुपये 40 रुपये किलो में मिल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, पहले बीच में जो स्लम आया है तो हौजरी जो थी, जो कॉटन बेस्ड था, वो सब क्या हो गया कि जो धागा बनाने वाली यूनिट थी उन्होंने उसको परचेज करके रिसाइकिल करने लगे, उसको डायरेक्ट हौजरी लेके उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने की वजह से हम लोगों को अब उसका रॉ मटेरियल बहुत कम अवेलेबल हो पाता, कम होने की वजह से वो उसके रेट बहुत हाई हो गए। तो हम दूसरे व्यापारी के पास ही पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे पेपर्स में किस तरह से शुरुआत है और क्या उनको बचत हो पा रही है। इस पर आप किस तरह से पेपर की शुरुआत होती है और क्या लाभ कमा पा रहे हैं पेपर में? सबसे पहले तो पेपर की जो शुरुआत तो हौजरी से होती है, जो हम आप बनियान और जो है जांगिया वगैरह पहनते हैं उसकी कटिंग आती है, जो कानपुर से आती है, कलकत्ता वगैरह से भी आती है। तो उसको हम लोग अपने यहाँ पे इकट्ठा करके, वो कुछ व्यापारी हैं जो दे जाते हैं यहाँ पर, और उसको ख़रीद करके और उससे जो है छटाई करके उसका जो है पेपर बीटर में पीस करके फिर हैंड लिफ्टिंग द्वारा फिर वो पेपर तैयार किया जाता है। किन मशीनों का उपयोग करके आप इसमें सबसे पहले तो जो है उसकी छिनाई होती है, पेपर की जो महिलाएं छिनाई करती हैं। उसके बाद फिर वो पेपर जो है बीटर में जाता है, बीटर में उसका जो पल्प तैयार किया जाता है, फिर वो कारीगर जो है उसको हैंड लिफ्टिंग द्वारा वो पेपर उठाते हैं। उसके बाद फिर वो सुखाया जाएगा, फिर उस पर जो है कलर से कोटिंग की जाएगी, फिर उसके बाद प्रेस होगी, उस पर प्रेस होने के बाद फिर कटिंग होगी, उसकी कटिंग के बाद फिर बंडल पैक होता है। और भी आपने अभी जैसे बताया था कि बीज वगैरह का भी पेपर आप तैयार करते हैं। हाँ, उसमें वो तुलसी है और भी बीज है। जैसे हमारे यहाँ तो केवल हम लोग तुलसी का केले बना लेते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत जो है ऑर्डर आ गया तो उसका बनाया है, और उसका भी यही कार्ड लाइन में पेपर जाता है। लगभग साल में टर्नओवर कितना हो जाता है? साल में लगभग हुई है 50 लाख 60 लाख रुपये। तो आपने जाना कि व्यापारी किस तरह से कागज़ के व्यापार में उन्नत कर रहे हैं, क्योंकि इनका पेपर जो है देश के कोने कोने में जाता है, जो कि कार्ड बनाने में और बैग बनाने में और तमाम तरह के झोले बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अब लेकिन कई फैक्ट्रियां लेबर के अभाव में बंद भी होने की कगार पे आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियां पुरानी हैं और पुराने अनुभवी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी पेपरों से, इन्हीं कागज़ों के व्यापार से लाभ भी कमा पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं पेपर की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती है और शिक्षा में भी इसका एक अहम योगदान होता है। तो ऐसे में यहाँ के लोग लाभ भी कमा रहे हैं और लोगों को आर्थिक रोजगार भी दे पा रहे हैं। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, जालौर।